मादरे वतन पर 2 और बेटे कुर्बान हो गए। कोहलू में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग का धमाका। ISPR के मुताबिक धमाके में 2 अफसर शहीद हो गए। शहीद होने वालों में मेजर जवाद और कैप्टन सगीर शामिल हैं। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का गहरे दुख का इजहार। ये ज़रूर बता दूं कि इस मुआहदे से जो इमरान खान साहब ने दस्तखत किए ना, हम उससे हट सकते हैं और जो शराइत उन्होंने साइन किए जो कि मुआहदा की खिलाफ वर्जी करते हुए वो मुआहदा सस्पेंडेड था और मुल्क को दिवालिये के नहज पर छोड़ गए थे। ये वही मुआहदा ना सिर्फ हमने दिवालिया होने से बचाया मुल्क को, बल्कि इस मुआहदे को दोबारा से शुरू करवाया और अब हम इस स्टेज पे हैं कि इसको हम नेगोशिएट करें। इमरान खान ने IMF मुआहदे पर दस्तखत किए, इससे पीछे नहीं हट सकते। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, IMF मुआहदे पर भी अमल किया। ये इस्तीफे देने के बाद भंगड़े डाल रहे थे, अब इस्तीफे देने के बाद असेंबली क्यों जा रहे हैं? हम असेंबली जाकर ऑपोजिशन लीडर तब्दील करेंगे। फवाद चौधरी बोले, हर मामले पर अदालत जाना गैर मुनासिब है। कल स्पीकर कौमी असेंबली फरार हो गए थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तब्दीली में बैरूनी कुव्वतें भी मुलव्वस हैं। तुर्किया की हुकूमत ने शहबाज शरीफ को शटअप कॉल दी। पंजाब में इंतखाबात की तारीख ना देने का केस। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कुछ देर में सुनाया जाएगा। दौरान समाअत IG पंजाब उस्मान अनवर अदालत में पेश। इंतखाबात से मुतालिक जो इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा हम उस पर अमल दरामद करेंगे। अदालत में यकीन दहानी कराई। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए, हमें बस आपकी यकीन दहानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इमरान खान और उनकी पार्टी के कंडक्ट पर अहम सवाल उठा दिए। इस्तफसार किया कि इमरान खान और उनकी पार्टी ने नैब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तनाब किया। क्या वोटिंग से इज्तनाब करने वाले का अदालत में हक़ दावा बनता है? क्या कोई रुकन असेंबली पार्लियामान को खाली छोड़ सकता है? रिमार्क्स दिए, इस्तीफा मंजूर ना होने का मतलब है कि असेंबली रुकनियत बरकरार रहे। क्या कानून साजी के वक्त बायकॉट करना फिर अदालत आ जाना पार्लिमानी जमहूरियत को कमजोर करना नहीं? लाहौर हाई कोर्ट का तहरीक इंसाफ के 43 अरकान से मुतालिक तहरीरी हुक्मनामा जारी। फैसले के मुताबिक PTI के 43 अरकान को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन 7 मार्च तक मुअत्तल रहेगा। ज़िमनी इलेक्शन भी मुअत्तल रहेगा। जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर 4 सफ़ात पर मुश्तमिल पूरी तहरीरी हुक्म जारी किया। कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान की तलबी का समन जारी कर दिया। दौरान समाअत वकला की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की गई, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इमरान खान की जमान पार्क से एक वीडियो जारी हुई जिसमें वो पैदल चलते नजर आए। वो 15 फरवरी को आए या ना आए, हम जमानत पर फैसला दे देंगे। आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की मंसूबाबंदी का इल्ज़ाम लगाने का मुकदमा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। मुकदमा मुतासरा फरीक की जानिब से कंप्लेंट पर नहीं बल्कि किसी और शख्स की शिकायत पर दर्ज किया गया। अदालत से इस्तदा है कि जमानत पर रिहा करने के अहकाम जारी किए जाएँ। शहरे इख्तिदार में बल्दियाती इंतखाबात। इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलें 14 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और लीगी रहनुमा ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है।
डेट सर्विसिंग थी वो अपने नाकाम पॉलिसी की वजह महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है और 1750 बिलियन जो डेट सर्विसिंग है उसको 5000 अरब के करीब पहुंचा दिया। बिजली के सेक्टर को देखें, 3000 अरब की जो बिजली जो कॉस्ट होती है जनरेशन, उसकी जो रिकवरी है 1800 बिलियन होती है। तो ये रिफॉर्म हमारे लिए है, तकलीफ दे हैं, लेकिन हमने करने हैं। 170 अरब के जो फने होंगे। दूसरी जो हमारी एनर्जी सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं, जैसे मैंने अर्ज किया कि आगे जो फ्लो है उसको रोका जाए। महंगाई का नया तूफान आने को तैयार, हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। डील के तहत 170 अरब के नए टैक्सेस लगेंगे, मिनी बजट लाना होगा। वजीर खजाना इसहाक डार का ऐलान, न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे को मजीद रोकना है, टारगेटेड सब्सिडी को कम करना होगा। 170 अरब 80 इसी माली साल में पूरा करना होंगे। कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो आम आदमी पर बोझ बने। आलमी मालियाती इदारे की टीम का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, एलामिया जारी। पाकिस्तान पर मुस्तकिल बुनियादों पर महसूलात बढ़ाने पर जोर। मैक्रो इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए सरकारी शराकतदारों से माली मदद पाकिस्तान के लिए ज़रूरी करार। पॉलिसीज़ पर बर वक्त अमल दरामद से पाकिस्तान में मैक्रो इस्तेहकाम आएगा। IMF एलामिया के मुताबिक दौरे में पाकिस्तान से तामीरी बातचीत हुई। पॉलिसीज़ पर अमल दरामद के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। वसाइल के एतबार से पैदावार ना होना मुल्क की तरक्की में रुकावट। पाकिस्तानी मईशत पैदावारी सलाहियत में इस्लाहत के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि तमाम शोबों पर टैक्सों को हम-आहंग करने से मईशत में बेहतरी आ सकती है। रियल एस्टेट के शोबे के बजाय मैन्युफैक्चरिंग और तिजारती शोबे को बेहतर किया जाए। स्ट्रक्चरल अदम तवाज़ुन ने पैदावार तरक्की को रोक रखा है। स्टेट बैंक के ज़खायर 9 साल 3 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गए। स्टेट बैंक की जानिब से जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 3 फरवरी को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान 17 करोड़ डॉलर्स बैरूनी कर्ज अदा किया गया, जिसके बाद ज़र मुबादला के ज़खायर 2 अरब 96 करोड़ 30 लाख डॉलर की सतह पर आ गए। कमर्शियल बैंकों के पास ज़र मुबादला ज़खायर 5 अरब 62 करोड़ 29 लाख डॉलर रह गए। हर एक को मुल्क के मफाद के लिए अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस के सुपर टैक्स के निफाज से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। सुपर टैक्स के तमाम मुकदमा को यकजा करके अगले हफ्ते मुकर्रर करने का हुक्म। रिमार्क्स में कहा है, FBI सुपर टैक्स केस में अच्छी नीयत से फॉरेन करेंसी के बैरून मुल्क स्मगलिंग को रोकने के लिए इकदाम करे। अमरीकी डॉलर की कीमत में गुज़िश्ता चंद रोज से कमी का सिलसिला जारी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर ₹1.23 सस्ता होकर 269 रुपये 28 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक के पूरे कारोबारी हफ्ते में डॉलर ₹7.29 सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 273 रुपये में फरोख्त हुआ। महंगाई की चक्की में पिसे बम पर एक और बम गिराने की तैयारी। कराची में डेयरी फार्मर ने दूध की कीमत में इजाफे की धमकी दे दी। दूध फरोशों का डेयरी फार्मर का फैसला मानने से इनकार। कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन के मुताबिक ही दूध फरोख्त करने का ऐलान। रिटेलर्स कहते हैं, कीमत में इजाफे के बाद सख्तियां हमें ही झेलनी पड़ती हैं। कराची से कश्मीर तक फूड डिपार्टमेंट के पास मार्च 15 तक की गंदम अवेलेबल है। जहां तक आटे की किल्लत, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई मेजर आटे की किल्लत आएगी या है। सिंध में गंदम का कोई बहरान नहीं। वजीर खुराक सिंध मुकेश कुमार चावला का बड़ा दावा। GTV न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, कराची से कश्मीर तक आटे की कोई किल्लत नहीं है। हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट्स पर आटा नहीं मिल रहा तो चैलेंज करता हूँ, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आटा फराहम करने वाले मोबाइल सेंटर्स 1 माह से बंद किए हुए हैं। आटा मिल से सप्लाई हो रहा है। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में दाखिल। गुज़िश्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान के मसाने से पथरी निकालने के लिए ऑपरेशन किया गया।
डॉक्टर्स के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन के बाद अब मौलाना की तबीयत बेहतर है। तुर्की और शाम में क़यामत खेज़ ज़लज़ला, अमवात की तादाद 21,000 से तजावुज़ कर गई। हज़ारों अफराद ज़ख्मी, हज़ारों लापता, हज़ारों इमारतें मलियामेट। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की रेस्क्यू टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। गुजरते वक्त के साथ मज़ीद अफराद के जिंदा निकलने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। हज़ारों मुतासरीन शदीद सर्दी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। खाने पीने की अशिया की भी किल्लत। तुर्की में ज़लज़ले मुतासरीन की इमदाद के लिए पाकिस्तान से सामान की बड़ी खेप रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर एयरपोर्ट पर इंतजामात का जायजा लिया। पूरे तुर्की और शाम में हर तरफ ज़लज़ले से हौलनाक मनाज़िर हैं। यकीन है कि तुर्क और शाम के अवाम इस मुश्किल से जल्द निकलेंगे। पाकिस्तान मुश्किल हालात में तुर्की को अकेला नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान कभी तुर्की को इस वक्त इन हालात में अकेला नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इस मुसीबत की घड़ी में आपके शाना बशाना खड़े हैं और हत्तुल मकदूर जो कुछ भी हमारी बसात में है, इंशाअल्लाह हम तुर्की के अवाम अपने भाइयों और बहनों के कदमों में निछावर करेंगे। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम 8वीं कसीरुल कौमी बहरी अमन मश्क का आगाज़। इफ्तिताही तकरीब के दौरान अमन मश्क में शामिल 50 ममालिक की परचम कुशाई की गई। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल अवैस अहमद बिलग्रामी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सरबराह पाक बहरिया मोहम्मद अमजद खान नियाजी का पैगाम पढ़कर सुनाया। अमन मश्कों में 50 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदगान, बहरी असासों, मुबस्सिरीन और सीनियर अफसरान के साथ शरीक। मश्क़ें 14 फरवरी तक जारी रहेंगी। जाने दे रहे हैं मेरी भावा जी, कोई कह रहा है डॉक्टर है, कोई कह रहा है उनका नंबर भी गायब है और पेशेंट भी गायब है और उनका नंबर भी बन जाए। जमीन खा गई, आसमान निकल गया। कराची के जिन अस्पताल के गायनी वार्ड में आने वाली 24 साल मरीजा पुरस्रार तौर पर लापता। फैमिली हैरान और परेशान। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक मरीजा को अंदर आते देखा गया लेकिन बाहर जाते नहीं। हिजा फातिमा ज़ौजा वसीम अब्बास मुआयने के लिए अस्पताल आई थी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 13 साला घरेलू मुलाजिम की तशद्दुद से हलाकत और दूसरा मुलाजिम भी जख्मी। मालकान के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज, मुलजिमा गिरफ्तार। तशद्दुद का वाक़या 8 फरवरी को पेश आया। मुलजिमा ने दोनों बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। SP कामरान खान के मुताबिक खातून मुबैना तौर पर नशे की आदी है। मुलजिमा मकतूल और उसके भाई को साथ नशा करने के लिए उकसाती थी। लाहौर में दरख्तों की कटाई पर मुकम्मल पाबंदी आई। दरख्त काटने को फौजदारी जुर्म करार देने के लिए कानून साजी की जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक तदारुक के लिए बड़ा हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। शहर में स्मोक के मामले पर पहले ही हालात बहुत ख़राब हैं। दरख्त काट कर हालात मजीद अबतर ना किए जाएं। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में यूनिफॉर्म यकसा किया जाए। मुख्तलिफ यूनिफॉर्म्स के बायस से तालिब इल्मों में समाजी तकसीम बढ़ती है। MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने मुनफरिद करारदाद सेक्रेटरी सिंध असम्बली को जमा करा दी। मतन में मजीद कहा गया, तलबा के स्कूल तब्दील करने, दूसरा यूनिफॉर्म खरीदने से अखराजात में इजाफा होता है। ऐवान करारदाद मंजूर करके कानून साजी करे और अमल दरामद करवाया जाए। उर्दू शायरी का एक और हसीन बाब बन मारूफ शायर अदीब रामा और निगार है। कौलम अमजद इस्लाम अमजद दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए। कौमी अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज के अलावा 5 मरतबा टेलीविजन के बेहतरीन राइटर, 16 मरतबा ग्रेजुएट अवार्ड और दीगर मुताबिक अवार्ड से नवाजा गया। मशहूर ड्रामों में वारिस, दिल और फशार शामिल। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं और मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का अमजद इस्लाम अमजद के इंतकाल पर अफसोस।
पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का रंगारंग मेला सजने में 3 रोज बाकी। इफ्तिताही तकरीब और पहला मैच 13 फरवरी को मुल्तान में होगा। मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। खिलाड़ी आज मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। इवेंट का फाइनल 19 मार्च को लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में होगा। और ऑलराउंडर शादाब खान की शादी में गानों के बजाय अस्माए हुस्ना की तिलावत। इस तरह के इकदाम को फॉलो करके ट्रेंड बनाना चाहिए। सोशल मीडिया सर्फिंग का रद्द अमल के शादाब खान का निकाह गुज़िश्ता माह क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक की साहबजादी से हुआ था। रुखसती गुज़िश्ता रोज हुई।